तो वहीं जोधपुर में कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने तकरीबन 4 करोड़ का सोना पकड़ा है। ये सोना तस्करी का बताया जा रहा है। कस्टम डिपार्टमेंट ने 6 किलो 25 ग्राम तस्करी का सोना जब्त किया है। बांद्रा से जम्मू कश्मीर जाने वाली ट्रेन में यात्री पकड़े गए। सोने को शरीर के अंदर छिपाकर तस्करी की जा रही थी। तो वहीं जयपुर में भी कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर एयरपोर्ट से 1 किलो सोना पकड़ा गया। ये सोना मस्कट से आई फ्लाइट से पकड़ा गया है। सोने की कीमत 65 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में तंबाकू व्यापारी के घर तीसरे दिन भी इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई जारी है। छापे के दौरान दुनिया की कई महंगी गाड़ियां और करोड़ों के कैश भी मिले हैं। घर पर मिली सभी गाड़ियों की नंबर प्लेट पर 4018 नंबर मिला है। इनकम टैक्स विभाग इसके पीछे की वजह भी पता लगाने में जुटा है। सूत्रों के मुताबिक तंबाकू व्यापारी के मिश्रा के घर से 4.5 करोड़ रुपए कैश और करोड़ों की ज्वेलरी के अलावा दुनिया की महंगी घड़ियां भी बरामद की गई हैं। और करेंगे इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह बड़ी सूचना इस वक्त की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस कंट्रोल रूम के CUG नंबर पर कॉल करके धमकी दी गई। 2 मार्च की रात 10:08 पर धमकी दी गई। कंट्रोल रूम में तैनात हेड कांस्टेबल ने धमकी देने वाले के नंबर पर मामला भी दर्ज कर लिया है। यूपी के लखनऊ के महानगर थाने में इसे लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है। FIR दर्ज कर पुलिस ने पूरे मामले पर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है कि आखिर कौन है जो योगी आदित्यनाथ को मारना चाहता है। सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस कंट्रोल रूम के CUG नंबर पर एक कॉल पहुंचा और इसी कॉल के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की बात कही गई। लखनऊ के महानगर थाने में इसे लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है और जांच पड़ताल जारी है। तो वहीं राजधानी जयपुर के करधनी इलाके में बेखौफ बदमाशों ने एक शोरूम को निशाना बनाया। आधी रात को मुंह पर कपड़ा लगाए और हेलमेट पहने ये बदमाश शटर का लॉक तोड़कर शोरूम में घुस गए। इनमें एक बदमाश बाहर ही रेकी कर रहा था। कुछ ही मिनटों में लाखों रुपए का सामान चुराकर बदमाश फरार हो गए। ये पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। शोरूम मालिक ने करधनी थाने में इसे लेकर शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस केस दर्ज कर CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। तो बेखौफ बदमाशों का आतंक, बेखौफ चोरी की तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हुई है। जयपुर से ये तस्वीर राजधानी से जो पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करती है, जहां पर शटर तोड़कर बदमाश अंदर घुसे, लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। और अब चलिए एक तेंदुए की तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तस्वीरें महाराष्ट्र के धूले के गांव की है, जहां एक नर तेंदुए का सिर बर्तन में फंस गया। इसके कारण कई घंटों तक तेंदुआ संघर्ष करता रहा, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुए का रेस्क्यू करती नजर आई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के जालौन में पुलिस ने बड़ी मिसाल पेश की है। यहां खाकी के हत्यारे की बेटी की धूमधाम से शादी कराई गई। शादी का पूरा खर्च पुलिस ने भी उठाया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। शादी का मंडप सजा है, बढ़िया लाइटिंग भी की गई है, बारातियों के लिए बढ़िया इंतजाम किए गए हैं, खाने पीने की पूरी व्यवस्था भी है। दुल्हन भी सज धज कर तैयार है। जालौन की ये शादी कई मायनों में अलग है, क्योंकि ये शादी पुलिस महकमा ही करवा रहा है। इसके पीछे की वजह जानेंगे तो चौंक जाएंगे। एक अपराधी जिस पर पुलिस के सिपाही की हत्या का आरोप था, पुलिस ने उसकी बेटी का कन्यादान किया। दरअसल पिछले साल 10 मई 2023 के दिन
जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में तैनाती सिपाही भेदजीत सिंह की बदमाशों ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी, जिसके बाद जालौन पुलिस ने सिपाही की हत्या करने वाले 2 बदमाशों कल्लू और रमेश को 14 मई 2023 को पुलिस मुठभेड़ में मार दिया था। मारे गए बदमाश रमेश का परिवार बेहद गरीब था। उसके परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी थी। पुलिस ने मुठभेड़ में मारे गए राजेश के परिवार को भरोसा दिया था कि समय आने पर उसकी बेटी की शादी कराई जाएगी और जिस लड़की की शादी हो रही है वो रमेश की ही बेटी है। मुठभेड़ के 10 महीने बाद जालौन पुलिस के अधिकारियों ने रमेश के परिवार को किया गया वादा 2 मार्च को पूरा किया। इसके लिए एक बढ़िया मैरिज हॉल का इंतजाम किया गया। मृतक की बेटी की शादी में पुलिस के आला अधिकारी शामिल हुए। शादी में हुआ पूरा खर्चा पुलिस की टीम ने ही उठाया। पुलिस अधिकारियों ने ही शादी समारोह से जुड़ी हुई सभी व्यवस्थाओं को भी देखा। कहा जा रहा है कि शादी में पूरा खर्चा करीब 5 लाख रुपए का आया। दुल्हन को कोई तकलीफ ना हो इसके लिए पुलिस ने जरूरी सामान भी उपहार में दिए। दुल्हन के परिवार वालों के चेहरे पर खुशी की चमक दिख रही है। सभी का तहे दिल से आभार जता रही है। शादी में सब कुछ उन्होंने दिया है और शादी भी बहुत अच्छे से हो रही है और सीओ सर, कप्तान सर, सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनकी वजह से मेरी शादी हो रही है। हमें बहुत मदद मिल रही, खुश हैं हम बहुत ज्यादा। जी, किस तरीके की मदद मिली है? सब मदद मिल रही, कोई कमी नहीं है हमारे पास। सब चीज है, सब सर हमारी मदद कर रहा है। खाना से पीना से शुरू से मदद हो रही है। हम बहुत खुश हैं। सभी पुलिस कर्मियों ने दुल्हन की मांगलिक जीवन की कामना करते हुए उसे आशीर्वाद दिया। जालौन पुलिस की इस मानवीय पहल की चर्चा हर तरफ हो रही है। जालौन से न्यूज़ 18 के लिए अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़ते हुए पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर इस बार काफी देर से आया। अमूमन फरवरी के पहले हफ्ते तक बर्फबारी हो जाती थी, लेकिन इस बार मार्च आ गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला अभी भी जारी है। बर्फबारी ने उत्तर भारत के 3 पहाड़ी राज्यों को अपनी आगोश में ले लिया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मार्च आ गया, लेकिन फरवरी में शुरू हुई बर्फबारी का दौर अभी भी बरकरार है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ बर्फ से सफेद है। वहीं उत्तराखंड के ऊंचे क्षेत्रों में भी हिमपात जारी है। हिमाचल प्रदेश में मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है। लाहौर स्पीति में लगातार 3 दिन से बर्फबारी हो रही है। कई जगहों पर 3 से 4 फीट तक बर्फ की परत जमी हुई है। गाड़ियां बर्फ से दब गई हैं। बर्फबारी के चलते केलांग मनाली नेशनल हाईवे समेत उदयपुर की मुख्य सड़कें आवाजाही के लिए बंद है। बिजली और पानी की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। नरकंडा से तस्वीर सामने आई है, जहां तक नजर जाती है केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। रास्ते पर बर्फ, घरों में बर्फ, यहां तक कि पेड़ पौधे भी बर्फ से ढके हुए हैं। पर्यटन स्थल मनाली में भी स्नोफॉल देखने को मिला, जिससे सड़कों पर बर्फ की मोटी परत चढ़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम का हाल देखिए। बर्फ ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया है। दूर दूर तक बस बर्फ ही दिख रही है। गुलमर्ग का भी यही हाल है। बर्फबारी से सैलानी तो खुश हैं, लेकिन मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं। पूंछ में बर्फीले तूफान का कहर देखने को मिला। यहाँ 7 ट्रैकर फंस गए थे, जिसके बाद प्रशासन ने सभी को सुरक्षित बचाया। और हमारी टीम को साथ में लगाया और वो फौरन वहाँ पे 3 बजे उनसे रब्ता हुआ, वहाँ पहुँचे और उनको हमने वहाँ से निकाल के अपनी गाड़ी में बिठा के मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने सेफ्टी साइड में चंडीगढ़ में आके वहाँ रखा और अब वो अपनी जगह बिल्कुल सेफ है।
उत्तराखंड के चक्राता में भी जमकर बर्फबारी हुई है। चक्राता में सीजन की तीसरी बर्फबारी हुई। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम जारी है। औली में लगातार बर्फबारी हो रही है। वहीं औली में घूमने के लिए सैलानी भी पहुंचे हैं, जो बदले हुए मौसम का आनंद ले रहे हैं। औली में आके ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो चुका है हमारा। बहुत खूबसूरत वादियाँ है, घूमने में बहुत मजा आया हम लोग को। हमारे दोस्त लोग आए मुंबई से, खूब घूमे, ऐश किए, मस्ती किए। औली में आए ना हम लोग, इतना अच्छा लगा। सिर्फ 2 घंटा इधर स्पेंड किया, इतना मस्त लगा हम लोग को। बर्फ वगैरह, बर्फ में खेलने के लिए फर्स्ट टाइम मौका मिला हम लोग को। सब जन को बहुत एंजॉय किया। गंगोत्री धाम में पिछले 3 दिन से लगातार बर्फबारी जारी है, जिसके चलते पूरे गंगोत्री धाम में 2 फुट से ज्यादा बर्फ जम चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मौसम का चक्र पूरी तरह से बदल गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी चल रही है तो मैदानों में बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और बदलता मौसम संकेत क्या दे रहा है, आइए देखते हैं। पहाड़ों में बर्फबारी, बारिश, भूस्खलन और मैदानों में ओलावृष्टि, ये सब हो रहा है मार्च के महीने में। अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता। आमतौर पर पहाड़ों पर बर्फबारी फरवरी की शुरुआत तक ही हो जाती है, लेकिन इस बार दिसंबर जनवरी में बर्फबारी नहीं हुई। बर्फबारी का ये चक्र 1 महीना आगे खिसक गया। फरवरी के आखिर तक ठंड जाने लगती है, लेकिन इस बार मौसम की उल्टी चाल चल रही है, जिससे मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी का सिलसिला बरकरार है, तो वहीं मैदान में बारिश के साथ ओलावृष्टि देखी जा रही है। यूपी के जालौन, उत्तराखंड के हरिद्वार, हरियाणा के रोहतक और राजस्थान की कई जगहों पर बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। खेतों की दुर्दशा ये साफ बता रही है। जम्मू कश्मीर की कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है। रियासी में भूस्खलन होने से एक मकान चपेट में आ गया, जिससे एक महिला और उसके 3 बच्चों की मलबे में दबने से दर्दनाक मौत हो गई। कठुआ में भारी बारिश से 5 घरों को नुकसान पहुंचा है। वहीं रामबन में भी कई घर चपेट में आए हैं। भारी भूस्खलन के चलते पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है, जिससे आवाजाही में भारी दिक्कत आ रही है। जनवरी के महीने में पहाड़ों पर बर्फबारी के दर्शन नहीं हुए। इसके पीछे जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया गया। फरवरी के बाद मार्च में भी बर्फबारी का दौर चल रहा है और इसके पीछे पश्चिमी विक्षोभ को माना जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पश्चिम की हवा होगी और वो डिस्टर्ब होगी, जिससे मौसम में बदलाव आएगा। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ एक तरह की आंधी है या हवा का कम दबाव है, जो भूमध्य सागर के ऊपर से उठते हैं। इसमें कम दबाव की वजह से हवा में डिस्टरबेंस या विक्षोभ होता है, जिससे मौसम में बड़े स्तर पर बदलाव होता है। इस बदलाव का सीधा असर बारिश और बर्फबारी पर देखा जाता है। इसके अलावा पृथ्वी के आखिरी छोर दक्षिणी ध्रुव के ग्लेशियर लगातार पिघलते जा रहे हैं। वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग के पीछे इसको बड़ी वजह मानते हैं। तेज धूप भी ग्लेशियरों को तेजी से प्रभावित कर रही है। प्रदूषण और उससे होने वाली गर्मी की वजह से मौसम में बदलाव आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा है। शिव नवरात्रि के चौथे दिन बाबा महाकाल का छबीना रूप से श्रृंगार किया गया। आपको बता दें कि शिव नवरात्रि के दौरान बाबा महाकाल 9 दिनों तक अलग अलग रूपों में भक्तों को दर्शन देते हैं। और यूएई के अबू धाबी में बना हिंदू मंदिर 1 मार्च से आम लोगों के लिए खुल गया है। पहले रविवार को 65,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। भक्तों की मंदिर में लंबी कतार देखने को मिली। बस और कार से
लोग मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे। 2-2 हजार की बैच में लोगों ने दर्शन किए। मंदिर पहुंचने वालों में अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और यूएई में रहने वाले भारतीय शामिल रहे। 40 साल से अबू धाबी में रहने वाले एक भारतीय परिवार ने कहा कि इस घड़ी का इंतजार किया जा रहा था। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का उद्घाटन किया था। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की तारीफ की और कहा कि भीड़ होने के बावजूद लोगों ने दर्शन में काफी सहयोग किया, धैर्य से अपनी बारी का इंतजार किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।